ठीक है, सो देयर इज अ डिस्प्ले प्रॉपर्टी। अब सपोज मैंने क्या कहते हैं यहाँ पे कोई div बना लिया, उसको आईडी दे देते हैं D1। सो दिस इज div1, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने एक h1 भी लिख लिया, दिस इज h1। तो कई बार क्या होता है हमारे को प्रोग्रामिंग के टाइम पे, ठीक है, कुछ चीजें कभी दिखानी होती हैं, कभी बंद करनी होती हैं। ठीक है, तो आप उसके डिस्प्ले को बंद कर सकते हो, रादर देन उसको डिलीट करने की जगह पे, यहाँ से सीधा डिलीट करने की जगह पे, ठीक है, उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को चेंज कर दो। ठीक है, जैसे अभी मैं करने वाला हूं कि मैं ये div नहीं दिखाना चाहता। ठीक है, तो अब मैं इस पे div पे पहले CSS लगा देता हूं। तो आई यूज स्टाइल, ठीक है, हमने कहा #D1, इसका विड्थ सेट कर दिया मैंने 200 पिक्सल्स, और हाइट सेट कर दिया 200 पिक्सल्स, बैकग्राउंड सेट कर दिया रेड। तो ये मैंने D1 के ऊपर सेट किया हुआ, पे मैंने इसको सेट कर दिया और यहाँ पे स्टाइल टैग को बंद कर दिया। अब अगर हम इस कोड को रन करें तो हमारे को एक div दिखाई देगा। ठीक है, सो एक अब div को मैं टेम्परेरी हाइड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। डिस्प्ले के अंदर ऑप्शन है कि आप किसी भी div को बंद कर सकते हो। ठीक है, तो बंद करने के लिए अपने एलिमेंट को निकालने की जरूरत नहीं, सिंपली यूज द प्रॉपर्टी डिस्प्ले कॉलन नन, सॉरी, डिस्प्ले कॉलन नन, जस्ट से दिस वर्ड। ठीक है, आगे मैं जब मैं प्रोग्रामिंग यूज करूंगा तो कई बार मैं एलिमेंट को शो करना होगा, कई बार एलिमेंट को बंद करना होगा, तो मैं उसको बंद कर दूंगा। ठीक है, तो इसको इस तरह यूज कर सकते हैं। अब इसको दिखाना है तो इसको वापस आप ब्लॉक कर सकते हो, डिस्प्ले एज ब्लॉक। ठीक है, तो जैसे ही आप डिस्प्ले एज ब्लॉक करोगे ये चीज आपको फिर दिखने लग जाएगी। सॉरी, सो नन से एक्चुअली उसका बंद हो जाता है और डिस्प्ले ब्लॉक से आप उसको वापस दिखा सकते हो। अब अगर बात करें हम लिस्ट की, सो मैंने यहाँ पे UL लगा दिया या OL लगा दिया। अब इसमें मैंने LI लगा दिया और इसको लिख दिया एप्पल, LI क्लोज कर दिया, फिर LI लिख दिया ऑरेंज, सॉरी, LI लगा दिया ग्रेप्स, और OL लिख दिया। तो अगर हम इसको रन करके देखें तो ये हमारे को नीचे को दिखाई देती है, ऐसे दिखाई देती है। तो कई बार हमें इनको इनलाइन दिखाना होता है, तो इसके लिए भी आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी ही यूज करते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे LI लिखो, तो इसका मतलब LI तो काम कर रहा है, LI पे कलर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, ओनली मेरी ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही। ठीक है, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्यों नहीं काम कर रही? बिकॉज आपने एट्रीब्यूट तो बता दिया, उसकी वैल्यू भी बता दी, बट साथ में क्या लगा दिया? ठीक है, कॉलन। तो हमें ओवरराइड के टाइम पे प्रॉपर्टी की वैल्यू बताने के बाद सेमी कॉलन लगाना कंपलसरी है। ठीक है, ये गुरजोत के साथ भी प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो हर टाइम पहले कलर लगा के देखो कि वो प्रॉपर्टी उस पर अप्लाई हो रही है,
फिर प्रॉपर्टी को, रियल प्रॉपर्टी को यूज करो। तो अब क्या होगा, मैंने इनलाइन कह दिया तो आप देखोगे वो तीनों चीजें कैसे आ गई, एक ही लाइन में आ गई। ठीक है, तो अगर कहीं प्रॉब्लम आ जाए, पहले जो प्रॉपर्टी आप जानते हो उसको यूज करो, फिर नई प्रॉपर्टी को अप्लाई करो। ठीक है, क्लियर? क्योंकि थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, कोई सिंटेक्स मिस्टेक हो सकती है, तो पहले ऐसी प्रॉपर्टी यूज करो जिसको आपने पहले यूज कर चुके हो, टेस्ट कर चुके हो। ठीक है, तो अब मैंने इनलाइन लगा दिया, तो जो सी आप एल आई लगाते हो, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट नीचे को होती है। ठीक है, प्लस उसके आगे 1 2 3 लिखा होता है। ठीक है, जब आपने इनलाइन लगा दिया तो वो प्रॉपर्टी के आगे 1 2 3 भी हट जाएगा और वो एक लाइन में आ जाएगा। हाँ, इसको अभी फिर से आप दोबारा ले जाना चाहते हो तो जस्ट राइट ब्लॉक। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, वो इस तरह आ जाएगी। कई बार हम डिस्प्ले, ठीक है, प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी आपको, क्या क्या लिखते हैं हम, इनलाइन भी लिखते हैं, ठीक है, या ब्लॉक लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्लॉक में हो जाता है तो ब्लॉक प्रॉपर्टीज ये उसने दिखाया हुआ है आपको। नन मीन्स ये फोटो को बंद करना चाहते हो। ठीक है, तो इसका बिल्कुल इक्वलेंट हमारे पास विजिबिलिटी भी है। सो विजिबिलिटी अगर हिडन कर दोगे वो डिस्प्ले नन के बराबर है। ठीक है, बट दोनों में फर्क है। ठीक है, विजिबिलिटी हिडन कर दोगे वो एट्रीब्यूट आपके HTML पेज पे अवेलेबल रहता है। मैं अभी एग्जांपल करके दिखाता हूं दोनों में फर्क क्या पड़ेगा। ठीक है, तो हिडन से भी आप उसको छुपा सकते हो, डिस्प्ले नन करके भी हटा सकते हो। सो लेट अस टेक द एग्जांपल कि हमने ये डिव लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसका व्यू सोर्स करके देखता हूं। मैंने इसको रन किया, मैंने इस पेज का व्यू सोर्स किया, पेज व्यू सोर्स, तो आप देखो यहाँ पे डिव लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिस इज डिव, ये लिखा हुआ मेरे व्यू सोर्स में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं। हम कह देते हैं कि डिस्प्ले नन कर दो। ठीक है, तो डिस्प्ले नन मीन्स डोंट शो। तो अब मैंने जैसे इसको क्लिक किया तो वहां से वो डिस्प्ले भी हट गया। और अगर मैं इसका व्यू सोर्स करके देखता हूँ, पेज में जाके व्यू सोर्स करके देखता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो डिव दिखता है हमारे। ठीक है, ओनली थिंग यूजर के लिए हमने उसको बंद किया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका HTML वो हाइड हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो उसको आपने नन कर दिया, कोड तो दिखाई लिखा रहेगा बट आपको डिस्प्ले नहीं दिखाई देगा उसका। क्लियर? अब इसकी जगह पे, डिस्प्ले नन की जगह पे, ठीक है, आपके पास विजिबिलिटी प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, तो विजिबिलिटी प्रॉपर्टी भी है, तो इसमें आपने हिडन लिख देना। ठीक है, तो विजिबिलिटी को हिडन कर दो, और जैसे ही आप विजिबिलिटी को हिडन करोगे, ठीक है, तो क्या हुआ, दिखाई दे रहा है आपको विजिबिलिटी में, यहाँ पे आपको कुछ देखोगे स्पेस तो आई है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे स्पेस आई है और मैंने उसको हिडन किया। सो दोनों में फर्क आप समझ सकते हो कि अगर हम डिस्प्ले नन करते हैं तो वो अपनी जगह भी खाली छोड़ देता है, वो जगह भी छोड़ देता है। बट जब विजिबिलिटी नन करेंगे वो अपनी जगह उतनी ही ऑक्यूपाई करके रखता है। दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन द व्यू सोर्स में तो वही चीजें दिखाई देंगी हमारे को। ठीक है, बट दोनों में फर्क क्या पड़ गया, ये H1 पहले क्या होता था, ये ऊपर चला जाता है, जो मेरा डिव का एरिया था उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको हटा के मैं लिख देता हूं डिस्प्ले, ठीक है, नन, तो अभी देखोगे वो एलिमेंट भी हिडन हो गया और उसकी जगह भी हट गई है, उसकी जगह भी रिमूव हो गई। ठीक है, बट अगर विजिबिलिटी हिडन लिखोगे, ठीक है, वो हाइड तो हो जाएगी बट उसका प्लेस जितनी उसको चाहिए थी वो हमेशा उसको ऑक्यूपाई करके ही रखेगा। तो अगर आप चाहते हो कि वो जगह ना ऑक्यूपाई करे, ठीक है, देन यूज डिस्प्ले कॉलन नन।
अगर आप चाहते हो उसकी जगह ऑक्यूपाई रहे तो यूज विजिबिलिटी हिडन। इज इट क्लियर दोनों में फर्क? अब विजिबिलिटी को फिर से, उसमें तो हमने कहा था डिस्प्ले को ब्लॉक कर दो, इस केस में आप कहोगे डिस्प्ले विजिबिलिटी को विजिबल कर दो। ठीक है, तो हिडन का ऑपोजिट विजिबल होता है। तो जब आप विजिबल करोगे तो आपका वो डिव वापस दिखाई देगा। ठीक है, तो हिडन डिस्प्ले के साथ हम यूज करते हैं नन, डिस्प्ले के साथ यूज करते हैं इनलाइन, डिस्प्ले के साथ यूज करते हैं हम ब्लॉक, डिस्प्ले के साथ हम यूज करते हैं ब्लॉक हाइफन इनलाइन। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। विजिबिलिटी के साथ वी यूज विजिबिलिटी हिडन, ठीक है, विजिबिलिटी विजिबल। ठीक है, एक डिव मैंने और बना लिया। इसका नाम हम रख देते हैं D2। ठीक है, तो ये मेरी डिवीजन 2 है। अब इसमें बाकी प्रॉपर्टीज तो मैंने हटा दी। ठीक है, मैंने एक का कलर कर दिया, विजिबिलिटी भी हटा दिया। मैंने इसका जो हाई विड्थ है, ठीक है, वो मैंने रख दिया 200। ठीक है, और हाइट को मैंने कम कर दिया, मैंने कहा जस्ट मेक इट हाइट एज 50 पिक्सल्स। और एक हमने इसको कॉपी किया, फिर से हमने D2 लिखा। ठीक है, इसका कलर मैं कर देता हूं येलो। ठीक है, तो मेरे पास 2 डिव्स हैं, दोनों डिव्स में एक टेक्स्ट लिखा हुआ। अब अगर हम इसको रन करें, ठीक है, तो आपको इस तरह डिव दिखाई देंगी। ठीक है, एक रेड कलर में आ रही है, एक ब्लू कलर में आ रही है। अब इसका विड्थ बढ़ा देता हूं, मैं कर देता हूं 700 पिक्सल्स। ठीक है, दोनों का हमने 700 पिक्सल्स कर दिया। क्लियर? अब मैं स्क्रीन को छोटा करता हूं, अपने स्क्रीन को छोटा करता हूं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने अभी देखो स्क्रीन को छोटा करता जाता हूं, ठीक है, तो स्क्रीन के बाहर मेरी डिव जा रही है। ठीक है, तो ये डिव बाहर चली गई है। अगर मैं इस पे कंटेंट और बढ़ा देता हूं, एक डिव के ऊपर कंटेंट और बढ़ा देता हूं, ठीक है, मैंने यहाँ पे एंड लिख दिया इसका और इसको हमने रन कर दिया, तो आपको ये वाली ग्रीन डिव के अंदर, ठीक है, एंड दिखाई दे रहा है। अब मैंने इसका स्क्रीन छोटा किया। ठीक है, तो आप देखोगे ये इसके, जब मैं इसको बड़ा कर रहा हूं, ठीक है, तो आप देख सकते हो उसके आगे भी कंटेंट पड़े थे। ठीक है, इसको जब आप खींच रहे हो देखो उसके कंटेंट आगे भी पड़े, मतलब यहां तक आपके पास वो पड़ा। क्लियर? तो ये चीज को हम कह देते हैं कि आपने विड्थ डिफाइन की है। ठीक है, अब ऐसी ही एक प्रॉपर्टी हमारे पास अवेलेबल है जिसको हम कहते हैं मैक्स विड्थ। हुआ था एक में मैंने जाके मैक्स विड्थ लिख दिया। ठीक है, दोनों में कुछ नहीं किया, सेम चीज है। ठीक है, तो अगर इसको 500 कर देते हैं, इसको भी 500 कर देते हैं। ठीक है, एक में मैंने विड्थ डिफाइन की हुई है, एक में मैंने डिफाइन किया हुआ मैक्स विड्थ। अब जब इसको रन किया, ठीक है, दोनों अभी तो देखो नॉर्मल है। ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये नीचे वाला डिव है। ठीक है, सो नीचे वाले डिव के भी कंटेंट बढ़ा देता हूं। ठीक है, तो उसके भी कंटेंट बढ़ा दिए मैंने। ठीक है, क्लियर? अब हम इसको स्क्रीन को छोटा करते हैं। ठीक है, तो मैं यहां से रिड्यूस कर रहा हूं, तो दोनों में आप इफेक्ट देख सकते हो क्या होता है। ठीक है,
वो ऊपर वाली देखो विड्थ के साथ क्या हो रहा है, ठीक है, वो विड्थ कटती जा रही है, ठीक है, मतलब वो आगे भी है उसके कंटेंट, बट जिसके साथ मैंने मैक्स विड्थ लिखा था, ठीक है, वो देखो 500 के आगे मेरे को जाने नहीं देगा, वो कंटेंट को स्क्रॉल करने लग जाती है, ठीक है, तो मेरा कंटेंट कभी भी बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम विड्थ मैंने बताई हुई है, बट अगर मैक्सिमम विड्थ 500 नहीं अवेलेबल, वो कंटेंट्स को स्क्रॉल करना लग जाएगी, ठीक है, तो इसके लिए यूज करना है, ठीक है। तो अगर आप रिस्पॉन्सिव साइट बना रहे हो, रादर देन डिफाइनिंग विड्थ, यू शुड डिफाइन मैक्स विड्थ, ठीक है। तो मैक्स विड्थ बता दो, मैक्स विड्थ में वो अपने आप ही एडजस्ट करता रहेगा। दोनों में फर्क पता चल गया। विड्थ कभी भी कम ज्यादा नहीं होती, मैक्स विड्थ स्क्रीन की विड्थ के अकॉर्डिंगली, अगर स्क्रीन उतना 500 पिक्सल्स का नहीं है तो वो उसको नीचे अपने आप ले जाने लग जाएगी, जिसको हम कहते हैं ओवरफ्लो, ठीक है। कई बार क्या होते हैं, कंटेंट ओवरफ्लो होने लग जाते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने, ठीक है, ये कंटेंट्स को और बढ़ा देता हूं, ठीक है, अब ये कंटेंट ऐसे होने लगे, ठीक है। तो डिव का आपने हाइट तो इतना ही बताया था, कंटेंट ज्यादा बता दिए, ठीक है। तो अगर अब ऑप्शन क्या हो सकते हैं, या तो ये बढ़ाऊं मैं, इसको मैं 300 करूं, ठीक है, फिर तो ठीक है, वो कंटेंट उसके बीच में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम बढ़ाना नहीं चाहते, हम इसको 100 ही रखना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं ये कंटेंट जो है अगर ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो ये मेरी डिव से बाहर नहीं जाने चाहिए मेरे पास, ठीक है। तो आप कंटेंट्स को ऐसा कर सकते हो कि हिडन कर सकते हो, जो कंटेंट आपके बाहर जा रहे हैं, ठीक है, उनको क्लिप कर सकते हो, हिडन कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने एग्जांपल में क्या करने वाला हूं कि D2 के जो कंटेंट बाहर जा रहे हैं, मैंने उस पर लिख दिया ओवरफ्लो हिडन, ये लगा दिया, ठीक है। मतलब जितने तो कंटेंट डिव में विजिबल हो सकते हैं उतने तो दिखाओ, अगर कोई कंटेंट बाहर जा रहा है उसको हाइड ही कर दो, ठीक है। तो अभी मैंने इसको दोबारा रन किया, सो यू कैन सी, ठीक है, जो कंटेंट बाहर जा रहे थे वो कंटेंट हाइड हो जाएंगे, मतलब आपकी डिव के बाहर नहीं जाएंगे कंटेंट्स, ठीक है, क्लियर। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो प्रॉपर्टी ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। अब इसमें अनदर ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, अगर तो बाय डिफॉल्ट तो विजिबल ही होता है, ठीक है, कंटेंट ज्यादा ही दिखाई देते हैं। अब उसके बाद आपके पास स्क्रॉलिंग भी ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें तो क्या हो गया कि अगर आपने कंटेंट को हिडन कर दिया तो बाकी कंटेंट में पढ़ नहीं सकता, इसके नीचे क्या है वो पढ़ नहीं सकता। तो कई बार हम चाहते हैं कि कंटेंट इस डिव के अंदर ही रहे, बट यहाँ पे स्क्रॉलिंग आ जाए, ठीक है। तो तब क्या करना है, यहाँ पे जस्ट चेंज इट टू स्क्रॉल, ये लिख दो ओवरफ्लो स्क्रॉल। तो जैसे ही अब ओवरफ्लो स्क्रॉल करोगे, ठीक है, तो कंटेंट डिव से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है, बट आपको स्क्रॉलिंग की ऑप्शन मिल जाएगी, आप पूरे कंटेंट पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप लगा सकते हो कि डिव से बाहर नहीं जाने चाहिए, ठीक है, बट उसके साथ स्क्रॉलिंग आ जानी चाहिए ताकि यूजर पढ़ सके, ठीक है। या आपके पास ऑटो भी है, ठीक है। सो ऑटो का मतलब हो गया अगर तो कंटेंट कम है, अब यहाँ पे एक चीज दिखाता हूं, अगर मैंने स्क्रॉल लगा दिया, अब मैं इस डिव के कंटेंट कम कर देता हूं, ठीक है, मैंने इतने कंटेंट काट दिए, ठीक है। अब ये इतने कंटेंट तो मेरी डिव के अंदर दिख ही सकते हैं, ठीक है, मैंने इसको रन किया तो देखो कि कंटेंट तो इसके बीच में ही है, क्योंकि कंटेंट तो थोड़े हैं, बट साथ में स्क्रॉलिंग अननेसेसरली आ रही है, क्योंकि स्क्रॉल लगाने से ये स्क्रॉलिंग वाली बार अपने आप ही दिखती रहेंगी। अगर आप चाहते हो स्क्रॉल तभी आना चाहिए जब कंटेंट बड़े हों, ठीक है, फिर डोंट राइट स्क्रॉल हेयर, ठीक है, सो राइट ऑटो,
कि अगर तो कंटेंट बाहर जा रहे हैं तब तो स्क्रॉल बार आनी चाहिए, अगर कंटेंट बाहर नहीं जा रही तो स्क्रॉल बार नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने इसको रन किया तो यू कैन सी स्क्रॉल बार नहीं आ रही। अब मैं कंटेंट उसके जाके बीच में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब कंटेंट ज्यादा बड़े हो गए। ठीक है, तो आप इसको रन करोगे तो स्क्रॉल बार अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो अगर तो डिव के कंटेंट छोटे हुए तो स्क्रॉल बार नहीं आएगी, अगर कंटेंट बड़े हो गए स्क्रॉल बार अपने आप आ जाएगी। अब इसी तरह मैंने इंडेक्स 1 के लिए एक फाइल लगा दी। ठीक है, तो एंकर्स लगाए हैं और कुछ नहीं किया, तो अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। हमारे पास एक इंडेक्स 1 हो गया, एच रेफरेंस, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 2 इंडेक्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट अगर हमने लिंक को विजिट नहीं किया होता, अब यही चीज मैं करना चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर हो, जब मैं उस लिंक को विजिट कर लूँ, ठीक है, तो उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास क्लासेस अवेलेबल हैं, ठीक है, जिनको हम सूडो क्लासेस कहते हैं। ठीक है, सूडो मीन्स विच इज नॉट रियल। ठीक है, ये सूडो क्लासेस आ जाती है, इसका पी नहीं प्रोनाउंस करना। ठीक है, इट इज सूडो क्लासेस। तो ये हमें बता देती है कि आपने चीज को विजिट कर लिया या नहीं विजिट किया, उसके लिए ये यूज करते हैं। ये खासकर, ठीक है, सूडो क्लास जब यूज करोगे, इसमें हम हॉवर एक यूज कर रहे थे, बाकी अभी तक कोई नहीं यूज की। सो पहले सेलेक्टर का नाम लिखना है, फिर क्लास का नाम लिखना है। ठीक है, कौन सी क्लास को यूज करना है, उसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू डिफाइन करनी है। तो ये एंकर पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर अनविजिटेड लिंक का कलर बदलना चाहते हैं, मतलब जिस पे अभी विजिट नहीं हुआ, ठीक है, तो आप एंकर टैग लगाओगे, उसके साथ सूडो क्लास लगाओगे लिंक। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये मैंने एंकर को विजिट नहीं किया, तो मैं इन पे लिंक लगाना चाहता हूं, तो मैं ए टैग लगाऊंगा, फिर इसके साथ लिंक लिखूंगा, ये मेरी सूडो क्लास है। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो भी कलर है वो डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, सो लेट मी यूज रेड कलर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अनविजिटेड जिस पे एक बार भी क्लिक नहीं हुआ, मैंने कहा उसका कलर रेड कर दो। ठीक है, तो ये सूडो क्लास का फायदा है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो देखोगे हमारा कलर चेंज नहीं हुआ, बिकॉज इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 में विजिट कर चुका हूं, नहीं कर चुका, ये दोनों फाइलें मैं विजिट कर चुका हूं, नहीं कर चुका। तो नहीं, अभी नहीं किया आपने, अभी उस पर क्लिक नहीं किया जाके। क्यों, मैंने ब्राउजर में दोनों खोली नहीं थी फाइलें, ये दोनों फाइलों को चला के दिखा था ना मैंने ब्राउजर में। सर ब्राउजर में चलाई तो थी, लेकिन उस लिंक पे इंडेक्स 1 या इंडेक्स पे आपने क्लिक नहीं किया, तभी कलर चेंज होगा ना नो, अगर एक बार करेंगे तो। यही डिफरेंस समझना है। ठीक है, अनविजिटेड लिंक का मतलब है जिसको ब्राउजर में आपने अभी तक नहीं खोला। समझ में आ गया, तो ये फाइल मैंने खोली थी पहले, ये भी फाइल खोली थी, तो ये तो आप विजिट कर चुके अपने ब्राउजर में। समझ में आ गया, ऐसा नहीं सोचना कि इस एंकर के थ्रू ही उसकी विजिट हो। ठीक है, वो आपकी मशीन पे वो फाइल पहले कभी नहीं खुली होनी चाहिए। गॉट इट। अब इसको टेस्ट करने के लिए हम ऐसे करते हैं कि इस फाइल को मैं कॉपी कर लेता हूं। यहां पे एक ऑप्शन होती है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो यहां पे आपको
एक फाइल को खोल सकते हो इनकॉग्निटो में, ठीक है। यहाँ पे कोई हमारी कैशिंग नहीं रहती। अब मैंने इसी फाइल को इधर खोल दिया, ठीक है, और एंटर कर दिया, तो यहाँ पे देखो कलर कौन सा आ रहा है, रेड। समझ में आ गया? तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपने एंकर के ऊपर क्लिक करके विजिट किया हुआ है या एंकर के बिना क्लिक करके विजिट किया हुआ है। आपने उस फाइल को विजिट किया हुआ है, चाहे वो एंकर के थ्रू हो चाहे डायरेक्टली खुला हो, तो वो विजिटेड लिंक हो जाएगा, वो अनविजिटेड लिंक नहीं होगा। तो अगर आप अनविजिटेड लिंक टेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो क्योंकि यहां तो वो मैंने फाइल खोली थी इससे पहले, इस ब्राउजर को पता है कि आपने index.html खोली हुई है और index1.html को भी आपने पहले खोला हुआ है, इसलिए वो कलर नहीं चेंज करेगा, ठीक है। तो आपको जब टेस्ट करना है यहाँ पे इनकॉग्निटो में जाके टेस्ट किया करो, क्योंकि यहाँ पे कैशिंग की बात नहीं होती। कैश का मतलब है जो मेरी कहते हैं कंप्यूटर के अंदर रैम है, उसमें उसकी इंफॉर्मेशन रखी हुई है, तो यहाँ जाके कलर टेस्ट करना है। गॉट इट? नहीं तो आपको लिंक कलर कई बार स्टूडेंट को नहीं आता, रेड कलर नहीं आता। सो यहाँ सिंटेक्स का कोई गलती नहीं था, बट आपने ये फाइल और ये फाइल ऑलरेडी विजिट की हुई थी, ठीक है। अब मैं कोई एंकर यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, ऐसे रेफरेंस लगा के, ठीक है। मैंने a.html है, a.html भी शायद मेरे कंप्यूटर पे कभी विजिट होगी, हम कोई कुल1.html ऐसी कोई फाइल ही है नहीं मेरी मशीन पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ न्यू फाइल कह दिया, ठीक है। अब इस फाइल को मैंने कभी विजिट नहीं किया हुआ, तो अब हम इसको दोबारा रन करके देखते हैं, ठीक है। तो उसका कलर देखो आपको कौन सा आया, रेड। आप विजिटेड कलर चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए सूडो कोड आपका विजिटेड है, तो आप फिर से लिख सकते हो a:विजिटेड, ठीक है। तो उसका कलर बदल सकते हो कि जो जो फाइल आपने विजिट कर ली है, ठीक है, उनका कलर क्या रखना चाहता हो, तो मैं पिंक कलर रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया जो विजिट कर ली है मैंने फाइल, उनका कलर पिंक कर दो। तो अभी अगर हम इस ब्राउजर पे फिर से खोल के देखेंगे, ठीक है, तो दो फाइलें मैंने विजिट की हुई हैं, उनका कलर पिंक हो गया, क्योंकि ये दोनों फाइलें आपने विजिट की हुई, ठीक है। तो यूजर को इंडिकेट करने के लिए होता है कि ये टॉपिक आपने पढ़ चुके हो मेरी साइट पे, ठीक है, उसके लिए हम ये कलर यूज करते हैं। क्योंकि उसने पहले दिन मेरी वेबसाइट पे आया, उसने चैप्टर 1 पढ़ लिया, तो मैं उसको इंडिकेट कर देता हूँ कि आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसके लिए ये लिंक लगाते हैं। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास सेकंड है सूडो क्लास, जिसको हम कहते हैं विजिटेड है। हॉवर तो मैं बहुत बार यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो हॉवर तो जब उसके ऊपर माउस लाते हो, ये तो बहुत बार हमने यूज किया हुआ, ठीक है। ये भी सूडो सेलेक्टर है, ठीक है। तो आप इस पे जो भी लिखना चाहते हो कलर उस टाइम ब्लू हो जाए, ठीक है। तो दैट मीन्स जब हम ब्राउजर के थ्रू उसके ऊपर हॉवर करें, ठीक है, कर्सर लेके आ जाए, तो उस टाइम आप कौन सा कलर रखना चाहते हो। ये तो मैं बहुत देर से यूज कर रहा हूँ हॉवर, तो ये भी आपकी सूडो सेलेक्टर है, ठीक है। फिर आ जाता है कि आपका कौन सा लिंक अभी सिलेक्टेड है, ठीक है, तो उसका कलर भी यूज कर सकते हो कि कौन से पेज के ऊपर खड़े हो, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे एक्टिव, तो उसका कलर हम कर देते हैं येलो। तो ये भी एक सूडो सेलेक्टर है हमारे पास, जिनको हम कहते हैं सूडो एलिमेंट्स, ठीक है, या सूडो क्लासेस, ठीक है। दो चीजें अलग चीजें ध्यान रखना है कि हमने अभी सूडो एलिमेंट्स पे जा रहे हैं, पहले मैंने सूडो क्लासेस कवर किया, अब सूडो एलिमेंट। सूडो अगेन फिर से मतलब विच इज नॉट रियल, ये रियल नहीं है, किसी सेलेक्टर के ऊपर काम करती है, ठीक है। अब मैं सूडो सेलेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, सूडो एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि पहले जब हम क्लास यूज कर रहे थे तो सिंगल कॉलन लगा रहे थे,
इसमें डबल कॉलम लगाना है। ठीक है, जो भी अभी सिलेक्टर डिफाइन करूंगा उसमें डबल कॉलम लगाना। मतलब यहाँ पे आपने लिखा था ए कॉलन लिंक, तो ये क्लास है। ठीक है, जब मैं एलिमेंट की बात करूंगा तो इसका मतलब क्या कहते हैं, डबल लगाना। ठीक है, कॉलन हमने डबल लगाना, तब ये काम करेगा। अब लेटर से कि हमने यहाँ पे एक पी टैग लगा देते हैं। ठीक है, और मैंने कह दिया चैप्टर 1, ये पी टैग लगा दिया। अब इसके ऊपर मैं सूडो सिलेक्टर यूज करना चाहता हूँ, सूडो एलिमेंट्स यूज करना चाहता हूँ। सो जब भी आप सूडो एलिमेंट यूज करोगे तो आप पी बताओगे, फिर कॉलन बताओगे, 2 बार बताओगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसके एलिमेंट का नाम यूज करोगे। ये खासकर फॉर्मेटिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट लाइन को फॉर्मेट करना चाहते हो तो आपके पास एक सूडो एलिमेंट अवेलेबल है, फर्स्ट लाइन। ठीक है, सो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे चैप्टर 1 लिखा और मैंने इसके साथ लिख दिया फर्स्ट लाइन। ठीक है, मैंने कह दिया उसका बैकग्राउंड कलर येलो कर दो। ठीक है, और उसका फोरग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो वो भी कर दो, रेड कर दो। ये लगा दिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया कि पी पैराग्राफ में पहली लाइन, क्योंकि अगर पी लिखोगे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करोगे तो सारे पैराग्राफ का कलर चेंज हो जाएगा। बट अब मैं कह रहा हूं पी के अंदर पहली लाइन का कलर ही येलो होना चाहिए और उसका कलर रेड होना चाहिए। तो अभी तो चैप्टर 1 मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो पहली लाइन ही बनेगा। तो अभी हमने इसको रन किया तो आप देखोगे पी का एक ही चैप्टर है तो एक ही लाइन है। अब हम पैराग्राफ को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इधर से आप जनरेट कर लोगे। ठीक है, तो मेरे को 5 पैराग्राफ चाहिए तो मैं यहाँ से जनरेट कर लूंगा। ठीक है, तो 5 पैराग्राफ मैं यहाँ से कॉपी करके ले जाऊंगा। ठीक है, तो डमी टेक्स्ट है ये मेरा, तो इसके अंदर जाके मैंने डमी टेक्स्ट पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब पैराग्राफ के अंदर कई लाइंस हो गई। ठीक है, तो अभी आपने इसको रन किया तो आप देखोगे ओनली पहली लाइन का अगर कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, ठीक है, तो आप ये सिलेक्टर यूज कर सकते हो। पूरे पैराग्राफ पे नहीं अप्लाई होगा, ओनली उसकी पहली लाइन पे अप्लाई होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो उसके लिए आपने किसी भी टैग डिव में भी हो सकता है, पी में भी हो सकता है, ओनली फर्स्ट लाइन पे अप्लाई होता है। तो इसको हम सूडो एलिमेंट कह देते हैं। अब उसके बाद सेकंड जो सूडो एलिमेंट है, ठीक है, वो है फर्स्ट लेटर। ठीक है, अकेले पहले लेटर के ऊपर आप कुछ करना चाहते हो। ठीक है, तो उसका साइज बड़ा करना चाहते हो तो ओनली पहले कैरेक्टर की बात कर रहे हो। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे कह दिया पी लगाया, ठीक है, और मैंने कह दिया फर्स्ट लेटर। ठीक है, उसका फॉन्ट साइज बड़ा करना है मैंने, तो मैंने कह दिया फॉन्ट साइज 3 EM कर दो। ठीक है, अब मैं पूरी लाइन की बात नहीं कर रहा, मैं ओनली पहले कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे आप ये एलिमेंट यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखोगे जैसे बुक्स वगैरह में या देखा होगा पहला कैरेक्टर हमारा कैपिटल होता है, तो काफी बड़ा होता है। ठीक है, तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द जो न्यूज होती हैं, ब्लॉग्स होते हैं, उनमें हम पहला कैरेक्टर थोड़ा बड़ा लिखते हैं, उसके बाद बाकी कैरेक्टर हमारे छोटे रहते हैं। मेरे पास बिफोर, ठीक है, एंड आफ्टर, 2 है मेरे पास। अब मैं इसका यूज करके दिखाता हूँ। ये तो समझ में आ गया, तो मैं इसका थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो ये काफी नीचे चले जाएंगे, हम इसको डिलीट ही कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पे, ठीक है, एक H2 टैग लगा दिया। ठीक है, स्ट्रिंग ID कार्ड।
H2 लगा दिया, फिर मैंने H2 लिख दिया, कोई भी टैग हो सकता था, bring one passport size photograph। सो ये मैंने लिख दिया। अब इससे तो आपको पता है कि कुछ नहीं, इस पे जस्ट H2 में आपके पास, ठीक है, इस तरह दिखाई देगा, ब्रिंग आईडी कार्ड, ब्रिंग 2 पासपोर्ट, ब्रिंग 2 एफिडेविट्स। ठीक है, इसके बाद मैं लिखना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट या मस्ट, कुछ भी लिखना चाहते हो, इसके बाद लिखना चाहते हो कि इनके पीछे ये चीज एक्स्ट्रा लिख दो। ठीक है, तो उस टाइम आप ये एलिमेंट्स को यूज करोगे। ठीक है, कोई पिक्चर लगाना चाहते हो उसके लिए यूज करते हो। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, मैं H2 पे लगाना चाहता हूँ, सो इसमें फिर से डबल लगाना है और मैंने कह दिया आफ्टर। सो हमारे पास एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है कंटेंट। ठीक है, सो कंटेंट में आप नई कंटेंट टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास एक कंटेंट अवेलेबल है, कंटेंट में कुछ भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो दैट मीन्स यू कैन टाइप एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक फोटो लगाई हुई है, आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मस्ट। ठीक है, मैंने क्या कहा, H2 जहां भी मिले उसके आफ्टर में जाके कंटेंट ऐड कर दो मस्ट। अब यहाँ पे जाके हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या हुआ। ठीक है, तो आप देखोगे कुछ नहीं आया, ब्रिंग आईडी कार्ड आ गया, कंटेंट मेरे कुछ नहीं दिखाई दे रहे, इसके बाद लिखा नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, मैंने इसको सिंगल कोट्स में डाला। ठीक है, फिर से इसको रन किया। ठीक है, तो यू कैन सी उसने मस्ट लिख दिया। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स लगा के उसके बाद लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें अगर आपको विद इन ब्रैकेट लिखना था तो कुछ भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंटेंट उसके बाद आ जाएंगे। ठीक है, तो सभी की जगह पे मेरे को चाहिए था कि ये मस्ट मस्ट या इंपॉर्टेंट कुछ भी लिखना है तो आप ये वाला उसके बाद लगा सकते हो। ठीक है, अब उसका कलर भी चेंज करना चाहते तो यहाँ पे कलर ही लिख दो कि कलर रेड में आए। ठीक है, अब जब मैंने इसको दोबारा रन किया तो उसने मस्ट को क्या कर दिया, रेड कलर में कर दिया। ठीक है, तो कुछ भी फॉर्मेटिंग जो खासकर ऐसी चीजों के लिए चाहिए होता है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको लाना ही है, तो हर एक टैग में मस्ट लिखने की जगह पे, ठीक है, यू कैन यूज दिस। ठीक है, कंटेंट ला सकते हो। अब यही चीज अगर मैं बिफोर लिख दूंगा, ठीक है, सो बिफोर में क्या होगा, जो कंटेंट आपने पीछे लिख रहे थे वो आगे आने शुरू होंगे। ठीक है, तो किसी भी टैग के कंटेंट के आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए ये सेलेक्टर यूज करते हैं हम, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, क्लियर। अब इसके साथ आजकल हम स्माइली वगैरह भी लगाते हैं कि कोई फोटो लगा दो। ठीक है, कुछ टेक्स्ट लिखा उसके बाद, जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह में पीछे स्माइली ऐड कर देते हो, तो मैंने भी यहां से एक इमेज डाउनलोड कर ली स्माइली। ठीक है, ये वाली स्माइली को मैं इमेजेस में जाके डाउनलोड कर लेता हूँ, यहाँ पे मस्ट ना आए। ठीक है, उसकी जगह वो इमेज आ जाए। तो जैसे आप इमेज बैकग्राउंड में लगाते थे वही चीज यहाँ पे लगा दो, URL लगा दो। ठीक है, और s.png लिख दो, मतलब कोई कंटेंट भी आ सकते हैं, इमेज भी आ सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हो। तो जैसे ही अब आप इसको रन करोगे, जहाँ पे पहले मस्ट आता था, ठीक है, वहां पे बहुत बड़ी स्माइली आ गई हुआ है
कि ये फोटो का साइज ही छोटा कर लिया करो। अगर आपको सिंटेक्स नहीं याद रहता, ये स्माइली का साइज ही छोटा कर दिया करो, ठीक है, जब तक हम एलिमेंट्री पे काम कर रहे हैं। तो इसको ही वैसे ही 50 पिक्सल कर लो, ठीक है, एक छोटी सी स्माइली बना लो। तो आपको सिंटेक्स में ये नहीं याद रखना पड़ेगा कि इसका विड्थ कम करना है, क्योंकि आप ही डेवलपर हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ से जाके जो मैंने 50 पिक्सल या कुछ साइज लिखा था, वैसे तो इमेज का साइज हम कम कर सकते हैं, बट बेस्ट तरीका यही रहता है, ठीक है। आप डेवलपर हो तो उसके आगे स्माइली लगा दो। अब ये स्माइली बैकग्राउंड में पीछे लगानी है तो यहाँ पे आफ्टर लगा दो, ठीक है। तो उन कंटेंट्स के पीछे स्माइली आ जाएगी। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो उसके लिए भी आपके पास ये, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, क्योंकि ये डबल के साथ काम करते हैं, ये सिंगल के साथ है। ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सूडो एलिमेंट्स हैं, वो सूडो क्लासेस हैं, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है बस, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे मार्कर्स भी यूज कर देता हूँ। अब ये एक पर्टिकुलर टैग पे भी लगा सकते हो, अब सब टैग पे भी लगा सकते हो। तो मैंने कहा सभी पे लगा दो, मैंने मार्कर लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया बैकग्राउंड, ठीक है, और मैंने यहाँ पे येलो लिख दिया, ये टैग लगा दिया मार्कर, ठीक है। अब मैंने ये नहीं कहा, OL लगा दिया, ठीक है, फिर LI लगा दिया, एप्पल LI, ठीक है, ये लगा दिया। अब हमने कहा है मार्कर के पीछे क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर येलो होना चाहिए। अभी हमने इसको फिर से रन किया, तो यहाँ पे देखो हमारे पास अभी कुछ नहीं आया, 1 2 3 एज इट इज नॉर्मल आया, ठीक है। तो शुरू शुरू में क्या होगा कि आपको पता है कि आपने बैकग्राउंड लगाने की कोशिश कर रहे हो, सो बैकग्राउंड कलर नहीं चलेगा, क्योंकि मार्कर का कोई बैकग्राउंड नहीं होता, ठीक है। तो मार्कर का कलर्स क्या होता है, जो ये कलर्स हैं इनको मार्कर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे UL लगाया, OL लगाया, तो ये मार्कर्स हैं एक्चुअली। इनका अगर कलर बदलना है, ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने की कोशिश मत करो, यूज द कलर, ठीक है, क्योंकि मार्कर ये हैं, इनका कलर चेंज होता है। तो अब मैंने यहाँ पे येलो लगाया था, मैंने कह दिया इनका कलर चेंज कर दो, कलर चेंज कर दो, ठीक है। अब फिर से मैंने इसको रन करके देखा, ठीक है, तो आप देखोगे मेरे पास ये येलो कलर में आ गया। तो हर चीज हर जगह नहीं अप्लाई होती। तो अब मैं इसको रेड कलर में लेना चाहता हूँ, तो मार्कर्स के कलर रेड कलर में ला सकते, ठीक है, क्योंकि अगर आप पूरे LI पे लगा दोगे तो सारा LI रेड हो जाता है, ठीक है। मेरे को बाकी कलर तो डिफरेंट कलर में चाहिए, बट उसका मार्कर जो है वो डिफरेंट कलर में चाहिए, तो उसके लिए यूज कर सकते हो मार्कर्स। इज इट क्लियर? तो उसके लिए आपके पास ये सूडो एलिमेंट अवेलेबल है, मार्कर, उसका फॉन्ट बड़ा करना है, ये चीजें कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सिलेक्शन सेलेक्टर, ठीक है, सिलेक्शन एलिमेंट। तो बाय डिफॉल्ट अभी हम ब्लू में सिलेक्ट कर रहे थे, ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं उसका जो सिलेक्शन कलर है वो चेंज हो जाए। तो कॉलन कॉलन सिलेक्शन, ठीक है। तो अब इसमें यूज कर सकते हो बैकग्राउंड, मैंने कह दिया येलो कर दो। और फिर से मैंने इसको रन करके देखा अपने प्रोग्राम को। सो पिछली बार मैं इसको सिलेक्ट कर रहा था तो ब्लू कलर में सिलेक्ट हो रहा था, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं, देखो कलर कौन सा चेंज हो गया, जो कलर मेरे को चाहिए, ठीक है। तो आप सिलेक्शन कलर भी बदल सकते हो, और सिलेक्शन कलर के साथ आप कलर भी चेंज करना चाहते हो तो यू कैन यूज एयर कलर, ठीक है, रेड। तो मतलब जो जो टेक्स्ट मैं सिलेक्ट करूं उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। अब ये मैंने इसको फिर से सिलेक्ट करना शुरू किया, तो यू कैन सी
उस पर कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो ये सिलेक्शन कलर को चेंज करने के लिए एप्पल सेलेक्ट किया, ऑरेंज सेलेक्ट किया, ठीक है, जिसको आप हाइलाइटर्स कहते हैं। तो अगर हाइलाइटर्स आप वेबसाइट पे देना चाहते हो तो आप ये सिलेक्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ कोई भी कलर लगा सकते हो, बाय डिफॉल्ट ब्लू होता है, अगर आप नहीं चेंज करते, ठीक है, तो यहाँ पे पिंक लगा दो, तो आपका जो सिलेक्शन कलर है वो पिंक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप सिलेक्ट करोगे तो पिंक कलर में सिलेक्ट होगा। सीधा किसी टैग पे लगा दो, ठीक है, यूज पी टैग, ठीक है, उस पे कर्सर लगा दो, ठीक है, और सीधा लिख दो वेट कर्सर, ऐसे लगा दो, क्योंकि सिलेक्शन के टाइम क्रोम अपना कर्सर यूज करता है। ठीक है, तो अब पी टैग के ऊपर जाओगे तो देखो आपका कर्सर अपने आप ही चेंज हो गया। ठीक है, पी टैग से बाहर आओगे कर्सर बदल जाएगा, बट जैसे ही मैंने देखो सिलेक्शन ऑन किया, ठीक है, वो कर्सर अपने आप ही उधर वही चलता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए देख के चीज को लगाना है कि कर्सर कहाँ लगता है। ठीक है, तो कई बार यहाँ पे हमने लिखा होता है प्रॉपर्टीज, बट उसके आगे नीचे नोट पढ़ लेना कि ये नहीं लगता यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही आउटलाइन होती है, तो आउटलाइन हम पहले पढ़ चुके हैं, जो बॉर्डर देती है हमारे पास, तो वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो आउटलाइन को लगा के देख सकते हैं कि आउटलाइन का कलर कौन सा रखना है, आउटलाइन का विड्थ कितना रखना है। तो पहले ठीक है, मैंने पी टैग पे लगा दिया, इस पे देखोगे आउटलाइन काम कर रहा है। ठीक है, तो जहां पे वो काम करता है वहीं पे उस चीज को अप्लाई करना है। तो ये बॉर्डर की तरह ही होता है आउटलाइन, बट इसका ये बेनिफिट है कि ये जगह नहीं लेता, एक्स्ट्रा जगह नहीं लेता। अगर बॉर्डर लगाते हो तो जगह लेता है, ये अदरवाइज बॉर्डर की जगह नहीं लेता है, तो ये बॉर्डर ही है। ठीक है, बॉक्सिंग में मैंने समझाया था कि बॉक्सिंग में जाके जब यहाँ जगह देखते हैं हम, ठीक है, तो बॉर्डर जगह लेता है, बॉक्सिंग जगह नहीं लेता। देखोगे डैश 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 आ रहा है, इसका मतलब आउटलाइन ने कोई जगह नहीं ली। हाँ, इसको मैं अगर बदल दूं, बॉर्डर कर दूं, है तो वही चीज, अभी भी बॉर्डर ही दिखेंगे आपको। ठीक है, बट अभी देखोगे जब इसके ऊपर जाओगे आप, ठीक है, तो बॉर्डर अभी जगह लेने लग जाएगा। ठीक है, तो फिर से आप इंस्पेक्ट करके इसकी बॉक्सिंग देखो। ठीक है, तो देखोगे बॉर्डर 10 पिक्सल्स चारों तरफ जगह लेने लग गया, मतलब एलिमेंट का साइज बड़ा हो गया। तो आउटलाइन और बॉर्डर में ये फर्क है। ठीक है, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं।